शुरुआत करने से पहले हम MBBS और MBBS अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते पब्लिश करते हैं, तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रिंग को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। It's all about MBBS in India and abroad, and this is a daily routine I have. Every day I have so many students looking to get this knowledge about India and abroad. क्या होने वाला है इस नीट में, अगर नीट में इतने मार्क्स आए तो क्या होगा और उतने मार्क्स आए तो क्या होगा। सिंपल फंडा है फॉर एवरीबॉडी। कट ऑफ सबको पता है, या एवरीबडी नोज द अप्रोक्सीमेट कट ऑफ। तो सभी को पता होगा ये जो कट ऑफ है वो करीब करीब स्टेट वाइज डिफरेंट होता है कट ऑफ, बट करीब करीब ऑन एन एवरेज 540 पकड़ के चलो। कहाँ पे 555 भी होता है, कहाँ पे 550 भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। कहाँ पे 529 पे भी मिला है लास्ट ईयर। सो 540 on an average is the average cutoff to get admission into government universities out of 720। अब सभी को पता है कि प्रॉब्लम क्या है कि 16 लाख स्टूडेंट हैं और 32,000 सीटें हैं, और इस 32,000 में से आधी रिजर्व्ड है, आधी ओपन है। सो बेसिकली 1% ओपन, 1% रिजर्व्ड, 2% डन। सेम चीज प्राइवेट में, जिसके पास 70-80 लाख रुपया होगा सेम चीज से गुजरेगा। अब 16 लाख में से अगर 98% को नहीं मिलने वाला है और वो 70-80 लाख रुपया खर्चे करने का ऑप्शंस पे आ जाएंगे, तो ये हाल में अब्रॉड बिकम्स ऑलमोस्ट एन ऑप्शन विच इज वायबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। रूल ऐसा है, क्वालिफाइड हो तो आप सितंबर 2019 में जा सकते हो। नीट में क्वालिफाइड होना जरूरी है, और अगर अनक्वालिफाइड हो या 2018 के अनक्वालिफाइड हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप जून 5 के पहले निकल जाओ तो आपको क्वालिफिकेशन नीट की 2018 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर नीट 2019 का रिजल्ट लग गया और आप नहीं हुए फिर से क्वालिफाइड, तो 2019 में आप सितंबर में नहीं जा पाओगे, और अगर जा पाओगे तो इंडिया वापस नहीं आ पाओगे प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप दिस रूल इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। In fact, there will be many people who give NEET in 2019 who realize that my marks are not good, because आपको OMR वगैरह तो मिल ही जाएगा, और उन सारे स्टूडेंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे वापस कि भाई कैसा गया पेपर, हैव यू चेक्ड इट विद द OMR, एंड इफ यू फील दैट यू आर गोइंग टू बी अनक्वालिफाइड, अगर अनक्वालिफाइड रहने वाले हो तो फिर जून 5 के पहले निकल सकते हो प्री मेड प्रोग्राम के लिए। डायरेक्ट MBBS का प्रोग्राम नहीं मिलने वाला जून महीने। डायरेक्ट MBBS का प्रोग्राम या तो फिर सितंबर में होता है, वो लेट हो जाएगा आपके लिए, और प्री मेड का प्रोग्राम MCI ने अग्रू किया है कि भाई अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स 5 जून के पहले प्री मेड के लिए निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, they won't need to qualify. This is the new rule which has come as a boon to the students, कि अगर आपको लगता हो कि you are not going to be qualifying even in 2019, you still have an option to go abroad and make your dream come true. These things are available on our website mooc16.com and on very detailed manner, या आप सिंपल चीज है हॉटलाइन पे फोन कर लो और आपको there'll be some counselor who will pick up right up to in the night 9 o'clock. अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो 12 बजे तक आपको रात को कोई ना कोई चैट पे सपोर्ट करेगा। So this is an extended support during this, up right only if नीट रिजल्ट तक रहेगा आपको सपोर्ट, क्योंकि एंजाइटी सबसे ज्यादा रहती है। रात को 10-11 बजे आपको याद आता होगा क्या होगा मेरा, और तभी आपको कोई चैट पे जवाब दे दे, शांत कर दे, तो वो बेटर रहता है।
आई होप दिस इज व्हाट द फंडा इज। क्वालिफाई होना इंडिया के लिए जरूरी है, क्वालिफाइड होना सितंबर बैच आउटसाइड के लिए जरूरी है। अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स को 5 जून के पहले निकलना पड़ेगा, तभी वो इंडिया में आके प्रैक्टिस करेंगे। अगर 5 जून निकल गया तो फिर अब्रॉड में ही रहना पड़ेगा, अगर आप अब्रॉड गए फॉर एमबीबीएस करने के लिए और अनक्वालिफाइड रहे तो। सिस्टम एक सेट होती है सैमा, हमको उस सिस्टम में बैठना है, ठीक है। हमारे लिए सिस्टम नहीं बनेगी, ठीक है ना। मेडिकल एक ऐसी लाइन है कि जिसमें स्ट्रिंजेंट रूल्स अप्लाई होते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो रूल बनाती है उसी रूल के अंदर हमको बैठना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने अलाउ किया कि अनक्वालिफाइड हो तो जा सकते हो, तो हम लोग जा सकते हैं। From January onwards, they had announced that only qualified can go. Suddenly, in the month of March, they announced, और अप्रैल में अनाउंस किया जस्ट एक वीक पहले कि भाई अनक्वालिफाइड हो तो जून के पहले निकल जाओ, तो आप जा सकते हो। सो करीब करीब 25,000 स्टूडेंट अभी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाने चालू हो गए, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन था जिसके पास सिर्फ 20 लाख 25 लाख रुपया था या 40 लाख 50 लाख रुपया था, उनको भी इंडिया में न गवर्नमेंट में न प्राइवेट में मिल रहा था। तो ये सारे बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड की एक बहुत बड़ी डिसीजंस अपने लाइफ का लेते निकल चलते हैं। ये हर साल का है, और 25,000 स्टूडेंट को भेजने के लिए कम से कम 5,000 ये एडमिशन एजेंट इंडिया में घूमते हैं, ठीक है ना। हर सिटी में कम से कम 50-100, छोटा सिटी होगा टाउन होगा तो 20-25, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े सिटी में 50, दिल्ली जैसे सिटी में 100-200, तो इतने एजेंट हर कोने में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि अगर मैं उस कैटेगरी में बैठा हूं कि जहां पे मुझे मेरिट नहीं आता और मेरे पास 70-80 लाख रुपया नहीं है, तो आपको एक अब्रॉड ही एक ऐसा ऑप्शन रह जाएगा कि जहां पे आपको गारंटीड डॉक्टर बनने का चांस मिलेगा। और अगर ये चांस मिला तो आप किसी न किसी एडमिशन एजेंट के पास जाओगे और उसकी एडवाइस को आप सुनोगे और इन्फ्लुएंस्ड होगे, ठीक है। अब ये जो वेबिनार है वो आपको तैयार कर रहा है कि भाई आप सुन के उसमें से कितना सच्चाई है कितना गलत है, ये आपको 100% जानकारी होनी चाहिए। और उसका एक ही तरीका है कि खुद जानकारी लो कि मैं कैसे जानकारी ले सकता हूं। सो दिस वेबिनार इज अबाउट ओनली अवेयरनेस। How do you get the right information from the internet to ensure that what I know, what I have been, what I have been hearing, 100 जगह से सुन रहा हूं मैं, तो सही क्या और गलत क्या, कंफ्यूजन में नहीं रहना। आपको ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं इस वेबिनार में कि आपको सेल्फ रिसर्च करने लायक बना देते हैं ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड, ठीक है। So let me now go forward. It is your plan B. It cannot be your plan A. Plan A has to be India. Plan B can be abroad. अगर इंडिया में नहीं मिला या इंडिया में करने का पैसा नहीं है, by now all the students know how much you are going to go. What is the range? Like 200 to 300, या 300 to 400, या 400 to 500, या 500 to 600, या 100 to 200। ये एक रेंज है 5, इसमें कहाँ ना कहाँ आप बैठोगे, वो रेंज आपको ऑलरेडी पता होगी मन में। नेचुरली यू विल नॉट शेयर इट विथ एनीबडी, नीदर डू आई वांट यू टू शेयर इट विथ एनीबडी। जस्ट रिलैक्स, देयर आर ऑप्शंस, यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू चूज द राइट ऑप्शंस, ओके। सो अगर 540 तक पहुंच रहे हो तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बट अगर उससे नीचे है तुरंत दूसरा ऑप्शन ढूंढना चालू कर दो, क्योंकि ये जो है एमबीबीएस अब्रॉड, इसमें 600 यूनिवर्सिटी एमसीआई ने अप्रूव की है, बट आपको जाने के लिए 90% यूनिवर्सिटीज आर नॉट वर्थ गोइंग देयर, ओके। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। आपको एडमिशन एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है।
आपको करियर प्लानर की जरूरत है। ये क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। एडमिशन एजेंट एक जेरोक्स कॉपी देगा आपको एडमिशन लेटर का और बोलेगा कि बेटा हो गया काम तेरा, बस अब तू डॉक्टर बन गया, कोई टेंशन नहीं है, तेरा टिकट आएगा, वीजा आएगा, तू निकल लेना। पूरा यहाँ से 100 लोग का बैच जाता है, मैं 200-500 लोग भेज चुका हूँ यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। He will try to create an atmosphere where you get into the comfort zone। आपको कंफर्टेबल लगेगा, फॉरेन जाने के लिए सारी क्वेरीज के ऊपर जवाब देता रहेगा, किसी भी हिसाब से आपका पैसा आपसे निकालने के चक्कर में कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको डाल देगा। और ये एडमिशन एजेंट आपको बोलेगा कि भाई ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी की समझो $6,000 है पहले साल की, या $7,000 है, जो भी है वो बोलता है पहले साल का पैकेज है 8 लाख रुपया। तो आप पूछोगे सर ये 8 लाख किस लिए? कई लोग पूछते ही नहीं है, बोलते ठीक है होगा, इसमें सब कुछ मिला जुला के सब कुछ आ गया, टिकट आ गया, वीजा आ गया। उनको नहीं पता कि 8 लाख का खर्चा क्या है, और उनको ये नहीं पता कि वो ट्यूशन फी क्या है यूनिवर्सिटी की। यू गॉट इट? नेवर गिव यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस। तो ये एजेंट जो होते हैं वो सीधा पैकेज, पहले साल का खर्चा, आपको मेरे को कितना पैसा देना है, उसी की बात होती है। कभी ये नहीं बोलते कि हाँ ये पैसा आपकी बैंक से डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालना है। सबसे सिंपल रास्ता टू आइडेंटिफाई whether you are talking to a proper professional planner for your career or an admission agent is ओके 10 लाख दे दो, 12 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, फीस हो गया, टिकट आ गया, ये हो गया, 6 साल का फीस एक साथ में ले लेता हूँ, ये करता हूँ, नथिंग डूइंग। सर पहले साल का भी देना है मुझे, फीस तो यूनिवर्सिटी के देना है, मैं उन्हीं को पे करूंगा, आपको क्यों करूंगा? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वहीं से आप समझ जाओ। दूसरा ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि क्या आप MBBS में एडमिशन एजेंट से एक लेटर ले लेते हो तो क्या आप डॉक्टर बन जाते हो? आपको लगता है आप डॉक्टर बन जाओगे? तो सबसे पहला आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो, कैसे आप प्रूव करते हो वो यूनिवर्सिटी अच्छी है, बढ़िया है, क्यों? और दूसरा, डॉक्टर बनने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में मैं एग्जाम देनी है, तो ये एग्जाम कैसे पास करूंगा मैं, उसका जवाब दे दो मुझे। तो वहां से वो पता चल जाएगा कि ये तो यार ज्यादा ही पूछ रहे हैं मुझे, सीधा सीधा एडमिशन हो जाता है। तो उसमें क्या, ये एग्जाम तो 6 साल बाद में है, अभी से क्या करना है आपको? वो तो आके आप कर लेना तैयारी, 6 साल बाद की तैयारी थोड़ी आज होती है। अब मैं समझाऊंगा आपको, ये 24% डेंजर जोन में आ गए हैं, 4% तो जाना ही नहीं चाहिए, जो बोलते हैं सर FMG की जरूरत ही नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू स्टडी व्हाइल आई स्टडी अब्रॉड। ठीक है, मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आपको FMG की तैयारी नहीं मिलती तो आपको इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना FMG पास किए आप न तो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, न तो आपको लाइसेंस देगा, and you are going to be nobody at the end of the journey, and you will be a frustrated child of an age of 23 by the time you come back, and you will try your best to pass that exam, but you have not prepared. And what happens to you? Why you have not prepared? Because you did not know the importance of preparing, और पहले साल में जब एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी ये सब सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तभी आपने तो नहीं पढ़ा। अब 7वें साल में उसका जवाब आएगा आपको, दूसरे साल में आपको फार्मेकोलॉजी आएगा, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते रहेंगे। अब वो तो नहीं पढ़ा आपने, अब जब खत्म होगा तभी 19 सब्जेक्ट एक साथ में पढ़ के 5 महीने में एग्जाम देनी पड़ती है। जून में आओगे, जुलाई में एग्जाम है, फेल होगे, क्योंकि आपने 1 महीना तो होता ही नहीं है, तो दिसंबर में तो होंगे। दिसंबर में 1 महीने में मतलब 5 महीना मिलता है, 5 महीने में 5 साल का कोर्स करोगे,
19 सब्जेक्ट। आप जाओगे दिल्ली, दिल्ली में 5-6 क्लासेस चलते हैं, वहां पे पढ़ोगे 10 घंटा दिन का। 5 साल का खाना 5 महीने में खाने की कोशिश करोगे, नहीं होगा हजम, फेल होंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। जब जो सब्जेक्ट चल रहा है और जब जो वो सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम है, तब तक कंटिन्यूअस उस सब्जेक्ट का रिव्यू होना जरूरी है। और वो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन कोचिंग आपके साथ में हो। एमबीबीएस एडमिशन लेटर का कोई वैल्यू नहीं है फॉरेन की यूनिवर्सिटी का, उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो, उसको देख के एकदम एक्साइटमेंट में मत आ जाओ। आपको लाइफ में 18 साल की उम्र में कभी फ्लाइट में बैठे नहीं होंगे, कई लोग कभी फॉरेन नहीं गए होंगे, उनको कभी पासपोर्ट नहीं होगा, उनके पासपोर्ट पे वीजा लगना, एडमिशन फॉरेन की यूनिवर्सिटी में से आना, ये बहुत बड़ी एक एक्साइटमेंट वाली मोमेंट्स होती है। जरूरत नहीं है एक्साइटमेंट की। आप ठंडे हो जाओ, कूल डाउन। आप अपना करियर प्लान करोगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, कैसे लाइसेंस आएगा और कैसे मैं एमडी और एमएस तक पहुंच पाऊंगा। क्योंकि अभी सबको पता धीरे धीरे चल रहा है एमबीबीएस का वैल्यू खत्म होते जा रहा है। जब तक आप इसके लिए तैयारी नहीं करते, क्योंकि इसमें भी वही 19 सब्जेक्ट हैं जो आपको एफएमजी में आएंगे, नीट पीजी में भी वही एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे जो आपको एमबीबीएस में सिखाया गया है, बाहर से तो आएगा नहीं। तो अगर आप पहले से इस चीज को कंटिन्यूअस पढ़ोगे, तो आप एक एडमिशन एजेंट के पास जाते हो तो बोलते हैं हाँ वो तो कॉलेज सिखा देगा, एफएम एमसीआई का तो टेस्ट का टेंशन ही मत लेना। भाई क्यों ना लूं? अगर इतना इजी होता तो हर साल 15 से 20% ही क्यों पास होते हैं, बाकी के 80 से 85% स्टूडेंट्स क्यों फेल हो रहे हैं? तो वो पढ़ते नहीं होंगे, 80% पढ़ते नहीं होंगे या 80%, मतलब majority of the students are facing a problem due to lacking of the knowledge। कितनी भी अच्छे से अच्छी हाईएस्ट पासिंग रेशियो वाली यूनिवर्सिटी में 40% है, जो रशिया में क्रीमिया में, ठीक है। चाइना की हाईएस्ट पासिंग रेशियो वाली देख लो, नानजिंग में 36%, या सीएमयू में शेन्यांग में। आप लविव में देख लो, बुकोविनियन में देख लो, 30 से 35 हाईएस्ट, क्योंकि सबके पास एमसीआई का कोचिंग नहीं है। बाकी तो अगर आप लोअर क्वालिटी की यूनिवर्सिटी में आप चले जाते हो तो उधर तो ये हाल है, 5%, 2%, 0%। रशियन में सिखाएंगे, चाइनीज में सिखाएंगे, फंस गए। एमसीआई तो पास होने का बात अलग है। तो वन बाय वन मैं आपको ये चीज बताता हूं कि क्या चीजें ऐसी संभाल के करनी है आपको जिससे आप फंसे नहीं। अच्छी तरह शुरू से एंड तक का आपका प्रोसेस जो है वो एक एब्सोल्युटली प्रोफेशनली ड्रिवन हो। आपके करियर का अगला 10 साल का प्लानिंग आपको अच्छी तरह दिखता हो, विजुअलाइज होता हो, अपनी लाइफ का विजन अपने आप हो रहा है, तो ही घर पे बाहर पांव रखना। 100% नहीं तो फंसने वाले। I hope I am making myself clear. There are things that you must understand. अब MD MS की तैयारी MBBS में नहीं करोगे तो नीट पीजी के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक डॉक्टर जिसने तैयारी नहीं की पहले, वो 4 साल और लेता है नीट पीजी की तैयारी करने के लिए। ओके? और ये नीट पीजी की तैयारी करने में 4 साल इतने खराब जाते हैं उसके, क्योंकि वो हर साल एग्जाम दे रहा है पीजी की, बट उसका नंबर ही नहीं आ रहा। क्योंकि जब पढ़ाई हो रही थी तब तैयारी नहीं की थी, पढ़ाई खत्म होने के बाद में तैयारी करना चालू किया। तो ये एक डिसीजन 24% लोग आपके लिए है। अगर आप एफएमजी का इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते या पीजी में जाने का इंपॉर्टेंस नहीं समझ सकते, इसी 24% वाले लोगों को मैं अगर पूछूंगा आपको बनना क्या है, तो बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक, बड़े बड़े सपने।
बट इसी 24% को बोलूंगा आप करोगे कैसे, तो सर वो नहीं पता। करेंगे तभी जब वहां पे जाएंगे, देखेंगे, फिर पढ़ेंगे। नहीं होगा बॉस। आई होप यू अंडरस्टैंड। You go in September or October. These are the 2 months where everybody departs for MBBS abroad. In many of the countries that you can choose from. Okay. जनवरी से 3 महीना ठीक है, आप सेटल होते हो, नया लैंग्वेज है, नया कंट्री है, नया कल्चर है, नई जगह है, नया सिटी है, घूमना है, नए फ्रेंड्स हैं, सेटल होना है, नया हॉस्टल रूम है, गंदगी है, ये है वो है, रूम को क्लीन करना है, सब कुछ कर लिया आपने, लेक्चर्स अटेंड करना चालू हो गया, टाइम टेबल आना हो गया, आप वहां पे तुरंत जाने के बाद में ओरिएंटेशन होता है, तो ये सब में सेटल हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। खाना पीना सब कुछ एक नया सिस्टम से आप शुरू करोगे। 3 महीने में सेटल होने के बाद में क्लासेस चालू। कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की MCI का लेक्चर नहीं देती। यहाँ पे आपको गलत फहमी में रखेंगे, MCI के लेक्चर होते हैं, क्योंकि आप सवाल पूछोगे, उसको जवाब देना है, आपको पैसा लेके भेजना है यहाँ से। आपने कुछ लिख के तो दिया नहीं है, कुछ लिख के लिया नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि एक क्लास में सिर्फ इंडियन नहीं रहेगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दुनिया भर के रहेंगे वहां पे। तो अभी जो बंदा बांग्लादेश से आता है या नेपाल से आता है या अफ्रीका से आता है, तो उसको MCI की क्या मतलब है? तो MCI के क्लासेस तो लगने ही नहीं है क्लास में। अब वो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा सर यहाँ से मैं प्रोफेसर भेजता हूँ, तो उनको सवाल पूछो, सर प्रोफेसर वहीं पे रहेगा 6 साल या सिर्फ वो 7 दिन आके निकल जाएगा? क्या है उसका, मेरे को पूरा टाइम टेबल दो। क्योंकि प्रोफेसर भेजेगा 7 दिन में, दिन के 8 घंटे के लेक्चर, 50-60 घंटे का एनाटॉमी खत्म करके 1 महीने में वापस आपका हो गया MCI का क्लासेस पूरा। 7 साल के बाद में एग्जाम देना। डाउट है तो सॉरी सर, बाद में दिल्ली जाओगे तो जब क्लास वापस भर लेना, वहां पे मैं बैठा हूँ। वही क्लासेस के प्रोफेसर्स जो दिल्ली में गौतम नगर में बैठे हैं, वही प्रोफेसर्स आपको वहां पे आके अपना पहले चार्जेस ले लेंगे। तो प्रोफेसर वहां पहुंच के कुछ नहीं सिखा सकते। आपको चाहिए ऐसा एप्लीकेशन जहां पे लाइव लेक्चर्स आपके लिए चलते हो, जहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की लाइब्रेरी हो, ताकि आप रिव्यू कर सको, रिवीजन कर सको। आपके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टेस्ट होनी चाहिए, ताकि आपकी वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो। आपको इंटेलिजेंट सिस्टम चाहिए जो गाइड करे कि भाई मेरा स्केड्यूल क्या है, मुझे FMG पास करने के लिए क्या करना है, क्या पढ़ाई करना है, मेरा कैलेंडर जनरेट करके दो। पर्सनलाइज्ड अटेंशन। किसको एनाटॉमी अच्छा लगता है, उसको बायोकेमिस्ट्री बहुत बोर होता है, नहीं चलेगा, वो सीखना पड़ेगा। मार्क्स पूरे 300 मार्क के पेपर में सभी सब्जेक्ट से वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। इट इज समथिंग unavoidable for you to have this kind of a system to ensure that finally you are getting your license back in your when you can return back to India. Also, right from the beginning, your planning for MD/MS is done so that your career does not stop at MBBS. अगर ये important tips सही करियर प्लानर के साथ में FMG लेके PG तक का प्लान करके एग्जीक्यूट करोगे, आपका लाइफ completely this kind of a career maker. We also have a career breaker in the third table, you can see. मैं आज सिर्फ 2 ही स्लाइड दिखाने वाला हूं, यहाँ पे 50 स्लाइड है। आज मैं उस मूड में नहीं हूं कि मैं पूरा सब कुछ बताऊं। I just want to share the most important part to you so that your mind starts working to research the right things whether I should opt। 25,000 स्टूडेंट जाते हैं, 90% गलत यूनिवर्सिटी में जाते हैं। आप सोच लो कहां से आपका 15 से 20% से ऊपर आपका रिजल्ट आएगा, और उसमें से सिर्फ 7%, 25,000 में से 7% मोक्ष के स्टूडेंट रहते हैं। सारे के सारे बच्चे FMG ऑनलाइन कोचिंग लेके जाते हैं। आज भी कोई भी वीकेंड पे ज्वाइन हो जाओ, मोक्ष के FMG के कोचिंग के क्लास में आपको हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे जो पढ़ाई चालू है उनकी।
तो ये अगर आपको समझ में आता है तो बात पूरी बन जाएगी, करियर बना पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। दूसरा, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। ये कैसे 90% यूनिवर्सिटी को कचरे में डालें और 10% यूनिवर्सिटीज को हम लोग चूज कर पाए, ये आपका सबसे बड़ा डिसीजन होगा। दूसरा, ठीक है, चूज ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फॉर एमबीबीएस, प्लीज डू नॉट गो फॉर प्राइवेट। आपकी 100-150 यूनिवर्सिटी वहीं पे कट हो गई। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट, आपको पता है इंडिया में प्राइवेट में एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट का एक मालिक होता है, दैट मालिक इज गोइंग टू रन दैट ट्रस्ट एंड द कॉलेज और इवन अ डिप्टी यूनिवर्सिटी। फॉर प्रॉफिट होता है, सबको पता है, 70-80 लाख रुपया लेते हैं, बट पेपर के ऊपर नॉन प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो रेगुलेशन है इंडिया में, एजुकेशन, एज एन एजुकेशन कंपनी यू कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट, करेक्ट। गवर्नमेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट से, वो आपको उल्टा स्पॉन्सर करती है, सब्सिडाइज करती है। वो ज्यादा पुरानी होती है, 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो सारे रूल्स को एडर करती है। भैया 15 स्टूडेंट पर एक फैकल्टी मैंडेटरी, यस, होगी होगी। मिनिमम लेवल ऑफ टीचर्स पोस्ट ग्रेजुएट होगा ही होगा, आप चेक कर लो कोई भी लोकेशन पे। भैया मिनिमम हॉस्पिटल बेड्स 200 होगा ही होगा। प्राइवेट में आपको ये सब नहीं दिखेगा, कहाँ पे कॉस्ट कट हो सकता है कर लेंगे, जहाँ पे डोनेशन ले सकते हैं ले लेंगे, जहाँ पे कैपिटेशन फी बढ़ा सकते हैं बढ़ा देंगे, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी हो सकती है कर लेंगे, जहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट्स कम होंगे वादा नहीं है, स्टूडेंट्स कम सीखेंगे, बट डिग्री तो मिल रही है, सारे फंस जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इवन इन फॉरेन कंट्री अप्लाई द सेम रूल। लोग आपको बोलेंगे इंडिया में तो प्राइवेट कॉलेज ज्यादा अच्छी रहती है, आप क्या प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते, क्या म्यूनिसिपल स्कूल में जाते हो, गवर्नमेंट के स्कूल में जाते हो? कौन जाता है आज की तारीख में? उल्टा सुल्टा घुमा फिरा के कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, बोलो सर मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, मैं एमबीबीएस करने जा रहा हूँ। और इंडिया में अगर आप ये बोलोगे कि एम्स से दूसरी कॉलेज प्राइवेट अच्छी है या गवर्नमेंट कॉलेज से दूसरी प्राइवेट कॉलेज अच्छी है, तो ये कोई नहीं मानने वाला आपकी बात। कोई आर्ग्यूमेंट करके फायदा नहीं है ऐसी चीजों से, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज। सबसे पहला कोई भी बोले कि यहाँ ये यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है, पहले चेक कर लो। मैं आपको आज बता दूंगा कि कौन सी जगह से आपको पता चल जाता है कि कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। आप समझ रहे हो? सीधा वो वेबसाइट खोलो गवर्नमेंट की, देख लो, खत्म बात, ठीक है। पुरानी जितनी कॉलेज उतने ज्यादा डॉक्टर्स निकले हैं, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उतना ज्यादा गारंटी है, उतनी ज्यादा क्वालिटी इम्प्रोवाइज है, उतनी ज्यादा उसकी हॉस्पिटल फेमस है अपनी जगह पे, तो लोगों को, पेशेंट्स को उतना ज्यादा ट्रस्ट है। नेचुरली कॉस्ट कम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पेशेंट्स फ्लो ज्यादा रहेगा, आपका एक्सपीरियंस बेटर रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी is most important along with the old experienced one, ठीक है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चाइना और रशिया ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो, दोनों जगह पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट दोनों जगह पे बहुत बुरी यूनिवर्सिटीज भी हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से 200 यूनिवर्सिटी आप कभी जिंदगी में नहीं जाओगे, बट करीबन 50 यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जहां पे जाने के लिए वादा नहीं है। तो ये कैसे करोगे आप? 40 यूनिवर्सिटी ऐसी है, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, मैं आपके सामने मेरे ही स्क्रीन पे करूंगा जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको गाइडेंस किसी का लेना नहीं है, आपको खुद रिसर्च करने को सीखना है, ठीक है। तभी आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा और फिर सही डिसीजन ले पाएंगे आप, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां से मिल सकता है इंफॉर्मेशन? एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज, इसमें चले जाते हैं और हम लोग इसी से देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है।
या तो मैं दिखाता हूं मैं आपको, ये इतनी सारी 600 यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। एक सेकेंड है। हाँ जी, सॉरी एक अचानक फोन आ गया था मेरे को अर्जेंट। तो इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे कंट्रीज में आप देखोगे एमसीआई मेडिकल काउंसिल ने 407, जाम्बिया, अफ्रीका, पाकिस्तान, यमन, सब कुछ हर जगह पे अप्रूव करके रखा है। अब आते हैं चाइना में। आप देख सकते हो यहां से छोटे से अक्षरों में लिखा है इंग्लिश मीडियम, करेक्ट। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं देख लेते हैं, सिर्फ 45। ओके, और इसके नीचे एक छोटे से अक्षरों में लिखा है चाइनीज टॉट कोर्स एजुकेशन, एमबीबीएस एजुकेशन इन बाइलिंगुअल एंड चाइनीज। ठीक है, इसका लिस्ट है 214, उसमें वो भी 45 इंक्लूडेड है। तो 169 ऐसी यूनिवर्सिटीज है ये 214 में कि जो एब्सोल्युटली चाइनीज या तो बाइलिंगुअल को सिखाएगी, और 45 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं। अगर आप किसी एडमिशन एजेंट के पास जाओगे, सबसे पहला सवाल पूछेगा आपका बजट क्या है, आप बोलोगे 15 लाख रुपया, तो आपको चाइनीज में डाल देगा। आप बोलेगा 25 लाख रुपया, तो आपको इंग्लिश में डालेगा। कई एडमिशन एजेंट बोलेंगे ठीक है 25 लाख रुपया, ओके 10 लाख रुपया मुझे दे दो मैं करवा दूंगा, आपको डालेगा चाइनीज में। जब तक आपको नहीं पता, यू आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ द एडमिशन एजेंट। When you know how to search and research the things, nobody can make fool out of you. I hope when, see, 96% of the students are going to be in a situation where they are not having admission in MBBS. 4% of the students are going to get into dentistry, these, that, homeopathy and all. बाकी रह गए 90% of the students who are either going abroad or going into BSc. जो अब्रॉड जाते हैं सबके पास तो हम लोग पहुंच नहीं पाते, इसलिए सारी यूनिवर्सिटीज एमसीआई अप्रूव्ड भर जाती है। You won't believe there are more number of students who are going into Chinese taught programs because of not knowing that this agent is cheating me, then going into English, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ 1200 सीटें हैं, 45 यूनिवर्सिटीज में 1200 ही सीटें हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले चाइना भर जाता है इंग्लिश टॉट। बाय 20th of June every university in China will be filled up। आप बोलोगे सर 5 जून को तो रिजल्ट निकलता है, 20 जून को तो भर जाता है, क्योंकि सबको अपना नीट स्कोर पता है। सबको पता है कि भाई अगर नहीं, अगर आप इधर भी देखोगे 64% फर्स्ट टाइमर्स हैं और 36% ड्रॉपर्स हैं, आई मीन या तो रिपीटर्स हैं। तो ये 36% को सारा साइकिल पता है क्या हुआ था लास्ट टाइम, तो ये तो पहले ही वेट करेंगे, देखेंगे, एग्जाम देंगे, नहीं मिल रहा है सीधा भागे। और चाइना सबसे पहला भर जाता है क्योंकि नेचुरली हाईएस्ट पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पेशेंट्स आते हैं, लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, और सबसे बड़ी बात 5 साल का कोर्स है। खत्म बात। चाइना इज द ओनली कंट्री, आप एमसीआई में मेडिकल काउंसिल को फोन करके पूछ सकते हो, मैं आई गिव यू हॉटलाइन इफ यू वांट, कि भाई अगर मैंने चाइना में 5 साल किया तो क्या इंडिया में आके इंटर्नशिप कर सकता हूँ। सिंपल। So this is how people know about things, they take the right decisions at the right time. Similarly, रशिया में आपको ढूंढना पड़ेगा, अगर कोई रशिया का कोई एजेंसी आता है आपको बड़ी बड़ी बातें करता है कि भाई रशिया जैसा एजुकेशन पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा एमबीबीएस का, आप उसको इंडियन एम्बेसी इन रशिया, जो गवर्नमेंट की एम्बेसी रहती है, उसकी वेबसाइट पे लेके जाओ और उनको बोलो सर ये क्या लिखा है, एडवाइजरी फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्टडीइंग इन रशिया। उनको बताओ सर ये गवर्नमेंट की बॉडी है,
ये झूठ नहीं बोलेगी। मुझे आपसे ज्यादा उसके ऊपर भरोसा है और मैंने रिसर्च किया कि प्रॉब्लम्स क्या है रशिया में। यू मस्ट रीड दिस एंड यू मस्ट आस्क दैट एडमिशन एजेंट, प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरी करियर बर्बाद मत करो, मुझे सही गाइड करो, नहीं तो मुझे नहीं जाना है यहाँ से। Only few universities in Russia have got the special license to teach you in English. In practice, most institutions try to teach first 3 years in English while simultaneously teaching you in Russian language. चौथे साल से आपको रशियन लैंग्वेज में ही सिखाया जाएगा। Students must be prepared for this dual medium of instruction. Do not even have requisite faculty to teach in English. Even for first 3 years, please note, no books are available in Russian. हमारा हर स्टूडेंट जो रशिया में जाता है फुल इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, क्योंकि सिलेक्टेड 3-4 यूनिवर्सिटी में ही डालेंगे हम आपको बाकी के बाइलिंगुअल में नहीं डालने वाले। आपको इंग्लिश बुक्स पूरे 6 साल की प्रोवाइड की जाएगी, आपको FMG प्रोवाइड किया जाएगा इंग्लिश में, तब जाके आप तैयार होंगे, बेटर डॉक्टर बनोगे, PG तक की तैयारी कर पाओगे। सो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी MBBS अब्रॉड की है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रमोशन होता है रशिया का, बट ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। अगर कोई बताएगा तो आपका इंटरेस्ट चला जाएगा और आप बोलोगे सर चाइना ही चला जाता हूँ, पूरे इंग्लिश वाले में चला जाता हूँ, या यूक्रेन चला जाता हूँ जहाँ पे ये सब लफड़े नहीं है, या तीसरा कोई आएगा यहाँ आर्मेनिया चला जाओ, या जॉर्जिया चला जाओ, फिलीपींस चला जाओ। I hope you understand. So you must understand that there are hidden things which you must know and carefully select the universities. 2015 में 3 से 4 हजार स्टूडेंट गए थे। हम लोग कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस किया कि आप फिलीपींस जाओगे तो MBBS का एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हो, वहां पे आपको एजेंट गलत बता रहा है। एक्चुअल रियलिटी देखनी है तो आप अपनी इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस पे चले जाओ, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो देख के सर्च करो कि रियलिटी क्या है। नेट आज सबके हाथ में है, आपको यहाँ वहां कहीं नहीं जाना, 1 घंटा सर्च करोगे आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई मुझे फिलीपींस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे बाजू वाला तो फिलीपींस गया हुआ है, उसको तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। अब आप देखो चक्कर क्या है फिलीपींस का। I hope you are able to read it on your screens. The agents delegate or engage sub-agents in recruiting students. Most of the complaints relate to the mismatch between what has been promised in India and what they actually get in Philippines. False promises, inaccurate picture, overcharging, withholding information on the fee structure, वीजा, इवन वीजा नहीं होता सही, स्टूडेंट वीजा पे नहीं जा सकते, और जो बच्चे जाते हैं उनका क्या हाल होता है वो देख लो आप। Can I be admitted to the medical course after completing 10+2 in India? आप पढ़ो इसको। You will be admitted not to MBBS course, you will be admitted to BS course for 1.5 to 2 years, and then जैसे NEET देते हो वैसे NMAT देना है। Only once you undergo BS course and get through NMAT exam, you are admitted to the MD course. NMAT is a tough competitive examination, मतलब कि क्वालिफाइंग नहीं है, मुझे पास नहीं होना उसमें, मुझे दूसरों के साथ में कॉम्पीट करना है, क्योंकि बहुत कम लोगों को सीट मिलेगी। 200 सीट्स के लिए
800 स्टूडेंट्स वहां पे बीएस में बैठे हुए हैं, मारामारी चल रही है. No guarantee to become a doctor after going to Philippines. This is where we kept on telling the students, guiding the students. Were hundreds of people, agents, who were trying to misguide the students by hiding the information. Now the situation is, this phenomena of going to Philippines is now only remaining in some parts of India, जहाँ पे हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है. तो हमने एक नया सिलसिला चालू किया. हमने हमारी ऑफिसेस पूरे इंडिया में खोल दी अभी 35 जगह पे, और लोकल ऑफिस वाले अभी लोकल लैंग्वेज बोल के सबको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. सो ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप कभी गलती नहीं करोगे, करियर ब्रेकर के कैटेगरी में नहीं आओगे. जॉर्जिया में आपको बताया जाएगा 25-30 लाख का खर्चा, एक्चुअल खर्चा 45 लाख के ऊपर है. क्लियर है? और सबसे बड़ा घपला इंडिया के अंदर, जब 25,000 स्टूडेंट जाते हैं, मल्टीप्लाई दैट बाय 3 लाख रुपीस एवरेज फीस, ये होता है करीबन 750 करोड़ रुपया. आप इतना पैसा किसी लोकल एजेंट एक छोटी सी ऑफिस लेके बैठा है, जो आपके गांव, टाउन, सिटी के अंदर बैठा है, इतना बढ़ता है. आप ऐसा काम नहीं कर सकते. आप अपने बैंक से ऑफिशियली अपनी फीस ट्रांसफर करनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अकाउंट में. जो बंदा ये करने को मना कर रहा है या लिख के देने में मना कर रहा है कि नहीं, मैं ये लिख के नहीं दे सकता, यूनिवर्सिटी का अकाउंट नहीं दे सकता, इसका मतलब उसके पेट में पाप है. The end of the story. You tell them, I will not give you the money, tuition fee. आप अपना पैसा बोलो, टिकट का पैसा बोलो, वीजा का पैसा बोलो, मैं अलग से आपको देना चाहता हूँ. बट ऐसे काम होता नहीं है इंडिया में, क्योंकि बहुत लोग एजुकेटेड नहीं है. अगर ये 9 पॉइंट्स को अगर आप समझ गए हो, I don't think you will get into trouble at any point of time for your journey to become a doctor by going abroad. You were thinking about MBBS, now you are going abroad for MBBS plus PG. आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में तो नसीब वाले हो कि आपको MBBS करके इंजेक्शन मारने के लिए अलाउ कर देते हैं. फॉरेन में आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे. ठीक है? मिनिमम लेवल फॉर टचिंग अ पेशेंट इन एनी कंट्री to actually diagnose, subscribe, prescribe any drugs is post graduation in any developed country. USA के अंदर तो आपको MBBS के दौरान PG के एंट्रेंस एग्जाम्स को पास करना होता है. ड्यूरिंग योर MBBS. ये जो USMLE स्टेप 1 और 2 CK है, you have to pass during your MBBS. ये खत्म करके ही आप आगे जाके यूएस में जा सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. MBBS is nothing, admission letter is nothing. FMG या MCI स्क्रीनिंग टेस्ट is everything. उसकी कोचिंग होनी जरूरी है, तभी प्रैक्टिस करने मिलेगा या PG तक पहुंचने का चांस मिलेगा. तो मोक्ष gives you 3 options, in fact 4 options as you can see on the screen. 4 options हैं. अगर मेरे पास एक 20 लाख से 25 लाख के बीच में पैसा है, 20 से 22 लाख, 25 लाख, ठीक है ना, मैं अपना रोड मैप यहां से यहां तक का रखूंगा. अगर मेरे पास 40 लाख का बजट है, 40 से 50 लाख का, यहां तक करूंगा. और अगर, या ये भी चलेगा 40 से 45 लाख, ठीक है. और अगर मेरे पास 80 लाख जितना बजट है, जितना इंडियन प्राइवेट कॉलेज है, तो मैं ये वाला लूंगा. सो अपने बजट को 3 स्लॉट्स में बेच दो, 3 बॉक्सेस में डाल दो. कितना बजट है?
बजट का पता चलना, once you know the budget, then you can plan your destination, and then you can decide what exam for PG will I prepare for, what am I going to ensure that I'll prepare when I come back, and how to select the best universities. This is how the whole thing works. Moksha will give you FMG, NEET PG, USMLE and German language while you study MBBS. हर स्टूडेंट जो मोक्ष के साथ में रजिस्टर होता है वो मई महीने के बाद में जब आपका रिजल्ट निकलेगा, सारे बच्चों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी टॉप कॉलेजेस को रिजर्व कर रहे हैं अपनी सीट्स, उन सारे बच्चों को मई 15 के बाद में कैसे MBBS अब्रॉड का सीन है, कैसे FMG सिखाया जाता है, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड ये वो सब कुछ मिल जाएगा। 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, डॉक्टर्स आते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स विल कम टू एंड टेल यू एग्जैक्टली हाउ द होल थिंग विल वर्क फॉर यू। ठीक है, अगर आप फाइनली अनक्वालिफाइड हैं तो ये रास्ता आपके पास कभी भी अवेलेबल रहेगा। I hope you understand now. I can connect you. He is one of the best available, and he happens to be my friend, so I can definitely show you that. Mr. Das, the clerkship in USA मतलब आपको एक US की ACGME हॉस्पिटल के अंदर 3 से 4 महीने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, और उस दौरान आपको USMLE स्टेप 2 CS देना होता है। तो ये क्लर्कशिप ही महंगी है पूरे उसमें बाकी तो 6 साल का 12 लाख में खत्म हो जाता है, पर क्लर्कशिप इटसेल्फ इज अराउंड 10 to 11 लाख रुपीस। ठीक है नीरज, 12th percentage will matter for China a lot, for Russia and Ukraine it won't. Okay, so because China is filling the fastest because it's on the highest demand and there are few seats, and फटाफट साउथ इंडिया में बहुत सारे लोगों को परसेंटेज ज्यादा आते हैं। ठीक है नीरज, वहां पे बढ़ता है परसेंटेज बहुत इजीली, तो वो लोग ज्यादा चले जाते हैं चाइना। ठीक है, इफ यू हैव गॉट समथिंग गुड like 70-75% in PCB or 80, you can get the top of the university. But I can show you the kind of percentage of NEET scores which are required to get in China. These are the percentage on your screen that are required generally. Okay, जो वहाँ की Zhejiang है जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, 75% नीट में सिर्फ क्वालिफाइड होना चाहिए, नानजिंग, हस्ट। So these are the marks, NEET scores as well as percentages required by the students for China. और इसका डेडलाइन भी देख लो आप, ये डेडलाइन 15th जुलाई, 30th जून, ये सब सब्जेक्ट टू फिलिंग अप। मैं आपको बता रहा हूँ 20 जून तक सब कुछ फिल हो जाएगा, क्योंकि अभी MBBS अब्रॉड रिपीटर्स के लिए एक फाइनल डिसीजन उनको पता है कि वही रास्ता है और वही लोग भर देते हैं। उनके पास 12th का रिजल्ट है, वो लोग अपनी सीटें ब्लॉक करा लेते हैं, उनको पता है नीट का स्कोर लास्ट टाइम मैंने 200 लिया था, तो इस टाइम 230, 250, 300, 350 ले लूंगा। चाइना अपना फिक्स है, बेस्ट कॉलेज उठा के ले लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। I am going to give NEET exam in 2019. And Shuman, that does not matter. You know the range in which you are getting your marks, so you can book your seats. You just have to ensure that you qualify to go there. ठीक है ना? ओके, मैं आपका सवाल काफी सवाल है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा because I know people are asking me to hurry up now. What is the difference between प्रियांशु, नीट प्रेप के साथ में मैं कनेक्ट करा दूंगा, हमारे कोई भी काउंसलर को फोन करोगे तो कनेक्ट करा देंगे। ठीक है,
अंशुमन सिंह, आपको यहाँ पे ये फोन नंबर दिख रहा है, आप फोन कर लो, यू विल बी इन अ पोजिशन टू गो देयर, टॉक टू द पीपल एंड दे विल गाइड यू टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज। ओके, mook16.com को आप जरूर देख लेना। वीडियोस यूट्यूब पे मेरे पर्सनल वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सब्सक्राइब कर लो। मैं हर हफ्ते 2 वीडियो डालता हूँ जो मोस्ट एनलाइटनिंग होंगे आपके लिए, वो मिस आउट मत कर देना। फिर हो सके तब तक आप बांग्लादेश को आप अवॉइड करो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, पढ़ाई अच्छी है बट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, आप फंस जाओगे, आप नहीं 5-6 साल निकालने को बहुत तकलीफ हो जाएगी। नीरज, which city are you from? I can put you on to the right person and we can put, I'll give you Bobili. I'm going now. Everybody is putting the questions now. I had given you a minute to put that question, so now I'm going down. Actually, I should be going up on the questions right now. So stop asking me now. I will go up for answering every question. Okay, Neeraj, just call on this number. They will put you on to the Jaipur office, and you can just finalize the college and everything over there. Okay. Anshuman, you see, if you can get good marks, if you have got the 12th certificate, China is the best option, as we discussed already. Okay, there is nothing that you need to worry about. But in case your marks are not matching, they are on the lower side, then second choice will be Ukraine. रशिया में 90-95% यूनिवर्सिटीज या तो रशियन या बाइलिंगुअल में सिखाएगी, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, अरजश्री क्रीमिया यूनिवर्सिटी, निधि, अगर आपके पास 70% है केमिस्ट्री और बायो में, दैट इज सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू गेट इनटू क्रीमिया। सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया क्रीमिया है और पिरोगो है, और 100% इंग्लिश में है, क्योंकि क्रीमिया पहले यूक्रेन में था इसलिए वो इंग्लिश में आ गया। पिरोगो रशिया का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, और मॉस्को सिटी में है। तो अगर क्रीमिया में अगर आपको परसेंटेज है तो क्रीमिया में चले जाना। 63% पीसीबी, फिजिक्स छोड़ दो अंशुमन। अंशुमन, अगर आप अच्छा ओके, आप चाइना का देख रहे हो, चाइना में पीसीबी तीनों लगेगा, ठीक है ना, और क्रीमिया में सिर्फ केमिस्ट्री बायो का लगेगा, निधि जी। ओके, Anshuman, 63%, you choose Ukraine for sure. You can choose the topmost university in Ukraine, no problem. Lviv उठा लो, 200 साल पुरानी बेस्ट सिटी, राइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, हंगेरी और पोलैंड की बॉर्डर पे बना हुआ जर्मन सिटी है, ये जर्मन से रूल्ड था ये पर्टिकुलर सिटी, ठीक है। Neeraj, not currently. The conflict had happened in 2014. Today there are 850 students studying in Crimea right now. The conflict is over a long time back, but if you want to see the conflict in Ukraine, it will be there on the eastern part. Remember, आप एक टाइप कर लो, war zone in Ukraine. जैसे इंडिया में कश्मीर में कुछ तकलीफ होती है, दैट डजंट मीन वी डोंट लिव इन दिल्ली। आप इमेजेस चेक कर लो, आपका जो वॉर जोन है वो यहाँ खार्किव का है, ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है। अब आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको वेस्टर्न पार्ट यहाँ पे लविव में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। 2014 के बाद में क्रीमिया रशिया का हो गया, और जब से रशिया का हो गया तब से क्रीमिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रशिया इज अ सुपर पावर, यूक्रेन इज अ वेरी स्मॉल कंट्री कंपेयर टू दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। बट इफ समबडी इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, सर नहीं जाना है मुझे, कल जाके कुछ तकलीफ आ जाएगी तो क्या करूंगा, ऐसे कोई भी सोच में है तो क्रीमिया मत जाना। आज की तारीख में हाईएस्ट एफएमजी का पासिंग रेशियो क्रीमिया से है। Anshuman, absolutely every student will go along with the FMG or USMLE or German classes. I'm telling you,
नो स्टूडेंट, और पूरी बुक्स हम लोग देते हैं इंग्लिश वाली, तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं है। Recently martial law enacted, no baba, martial law is only during the election. वहां पे 31 मार्च को इलेक्शन था अंशुमन जी। हाँ जी मानव जी, इसीलिए आपने पढ़ा होगा प्रेजेंटेशन में, पीजी इन जर्मनी नॉट वैलिड, वहीं पे सेटल हो जाओ। यूएस से आप इंडिया वापस आ सकोगे, बट जर्मनी से वापस नहीं आओगे। तो इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिसको जर्मनी छोड़ के इंडिया वापस आना है? पीजी करोगे तो यूएस में तो वापस आ सकते हो, पर जर्मनी करोगे तो इंडिया में ही वापस आना नहीं आ सकते, वहीं पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूज योर राइट पाथ, राइट डेस्टिनेशन, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अंशुमन जस्ट डोंट वरी, जस्ट चिल यार, ये नंबर पे आप फोन कर लो, आपका काम खत्म है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, you don't need to do anything. You sit with our Jaipur office and finish it off. Just after the webinar, call on this number, somebody will support you, put you, and tomorrow morning you are there. Just sit with all the information documents and apply. It's all online. ठीक है? Budget for English course in Germany. There is no English course in Germany. I'm sorry, Neeraj. You are looking for wrong things in life. जर्मनी में कोई पेशेंट इंग्लिश में होगा ही नहीं, तो इसलिए वहां से वापस तो आ नहीं सकते, तो वहीं पे काम करना है तो पूरा जर्मन में ही होता है। रशिया यूक्रेन से एमबीबीएस करके आदमी वापस आता है, करेक्ट, तो इसलिए वहां पे इंग्लिश बनाना पड़ता है, बट जर्मनी से तो वापस आ ही नहीं सकते, तो आपको जर्मनी में रहना, तो जर्मन में ही कोर्स देंगे ना वो। ठीक है, आप लोग सवाल अच्छे पूछ रहे हो, थोड़ा बहुत नॉलेज भी रख रहे हो, बट I want to go on behalf of Moksha. Okay, Anshuman, most welcome. Let me go to the next question. अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगा किसी भी सवाल के लिए, ठीक है? Next question is, I was recently checking your website about the admission process in Bangladesh, and I saw that there was something about admission one as to next doubt after 12th. Can you explain please? Fake. I am telling you, it's one of the worst places as an infrastructure. Okay. Bobili, yes, studying MBBS in Ukraine is absolutely good till you are on the western part. Don't choose. ये अगर यूक्रेन है, ये पार्ट छोड़ देना। हो सके तो सबसे पहला यहाँ पे जाओ, या तो फिर साउथ में जाओ, बस ये पार्ट को आप अपना निकाल देना, क्योंकि यहाँ पे रशिया है और प्रॉब्लम रशिया और यूक्रेन का है। यहाँ पे पूरा यूरोप है और यहाँ पे पूरा दरिया है। यहाँ पे हंगेरी, रोमानिया, पोलैंड, ये सब कंट्रीज हैं। सबसे बेस्ट, शांति भरा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूरोपियन कल्चर में पढ़ाई करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। ओडेसा बहुत शांत है, ये ओडेसा मतलब साउथ में आता है, और खार्किव, कराजीन, ये सब यूनिवर्सिटी ईस्ट में आती है। पंजाब एरिया में सबसे ज़्यादा प्रमोशन इसी एरिया में होते हैं, इसी एरिया का होता है। पूरा यूनिवर्सिटी नॉर्थ स्टूडेंट से भरा हुआ है, मेजरली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, ये सारे स्टूडेंट्स यहीं से जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट 70-80 तक यहाँ पे जाते हैं। उनको पता नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट को लेके जाते हैं। उनको लगता है कि स्टूडेंट ने बोल दिया तो अच्छा ही होगा, मेरे बाजू वाले का बच्चा गया हुआ है। अब उनको पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हाल है। वहाँ पे स्टूडेंट बोलता है, स्टूडेंट को बोला जाता है, एक स्टूडेंट लेके अपने गांव से, तो तुझे मैं खाना 1 साल का फ्री दे दूंगा। आप समझ गए? स्टूडेंट्स एजेंट बनते हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, जहाँ पे पढ़ाई होती है उसके पास एजेंट बनने का टाइम नहीं है। तो जो ऐसी यूनिवर्सिटीज में फंस जाएंगे वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, वो एजेंट बनेंगे, जाएंगे नेक्स्ट जुलाई में वापस छुट्टियों पे आएंगे, आपको सजेस्ट करेंगे अरे मेरी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, बहुत बढ़िया है। वहां जाके आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फायदा उसको क्या मिला। प्लीज डू नॉट बिकम अनप्रोफेशनल, टेक एन एडवाइजरी फ्रॉम अ प्रोफेशनल, डू योर ओन सेल्फ रिसर्च, देन यू गो। ये गंद है यहाँ पे,
ठीक है। You be careful about all these things, okay? And explain this to your parents that मैं स्टूडेंट को नहीं, मैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल के बात करूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट सर, you haven't told the names of the universities which is better. शैलेश ठाकुर, यूनिवर्सिटीज हर कंट्री में आपको मिलेगी। इंडिया में एम्स है, वैसे यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएगी हर कंट्री में। ऊपर की टॉप 3-4 यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी, 5-6 यूनिवर्सिटीज हर कंट्री में मिलेगी आपको। कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन टॉप वाला जो है, यहाँ जहाँ से ऐसे सेफ्टी हो, एफएमजी का रेटिंग अच्छा हो, आपके स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन करवा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड में सब कुछ डिसाइड करने के बाद में। बट बाकी एफएमजी की कोचिंग आपको मैंडेटरी हम लोग दे देंगे, द एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। सर इंडिया के कॉलेज के कट ऑफ, प्रियांशु तो मेरे पीछे पड़ गया है भैया। इंडिया का मैं नीट प्रेप से कनेक्ट करा दूंगा आपको, ठीक है प्रियांशु। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आई हैवंट टोल्ड द नेम्स ऑफ द, ओके सर इंडिया के कॉलेज के कट ऑफ, अरे बाप रे। निधि शर्मा, रशिया या चाइना ठीक है। निधि अगर परसेंटेज है तो आंख बंद करके चाइना निकल जाओ, ठीक है। हाँ मानो, वीजा 1 ही साल का होता है, दूसरे साल की फीस भरोगे तभी वापस एक्सटेंशन हो जाएगा, ओके। नीरज, मोक्ष एफएमजी lectures are updated or old lectures which is already, Neeraj, lectures are live. I'm not talking about recorded, these are live lectures. Recorded lectures are just a library, okay. Every batch gets a fresh lecture. इंटरेक्शन के बिना क्या करोगे बॉस आप? आपको सिर्फ लाइब्रेरी चाहिए तो आधे पैसे में ले लो, फ्री में ले लो, ठीक है। आप क्या करोगे? आपको खुद को कोर्स स्ट्रक्चर नहीं पता, क्या पढूं क्या ना पढूं। मेडिकल का कोर्स देखोगे तो आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स गिनते गिनते आपको करीबन 5000 सब टॉपिक्स हैं। अब क्या पढ़ोगे, क्या टेस्ट दोगे, क्या असेसमेंट कौन करेगा और क्या आपका रिजल्ट है, कैसे वीकनेस आइडेंटिफाई करोगे? कोर्स स्ट्रक्चर्ड कोर्स होना चाहिए भैया। इसको पहले सेमेस्टर में ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके उसको क्लियर करो, मॉड्यूल वाइज, सेमेस्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन होगी, ठीक है नीरज। Everything Neeraj, we will be doing it. The professors will come, they are from across the world. We have a global pool of faculty, okay. You won't believe who is going to teach you. Just anybody who is curious and anxious to understand how this all works, please join on any of the weekends the current students lectures. They are most welcome. ये नंबर पे फोन कर लो, उनको बोलो सर एक दिन 10 मिनट के लिए मुझे सुना दो कैसे लेक्चर्स होते हैं, जो लाइव लेक्चर्स चलते रहते हैं आपके। Bobby Lee, Zeprosia Medical Incursion gives MCI coaching. Is it false? Absolutely, Bobby Lee, totally false. हमारे Zeprosia में कम से कम 300 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आज की तारीख में। आपको चाहिए उससे मैं बात करा दूंगा। आप कौन से सिटी से हो बॉबी ली? तो आपको इस नंबर पे फोन कर लो, लोकल ऑफिस से बात करा देंगे एंड यू विल रियलाइज दैट देयर इज नो एमसीआई कोचिंग इन ज़ेप्रोसिया। ज़ेप्रोसिया में तो ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर आप हाई हैंडेडली काम न करो तो आपको लूट लेंगे लोग। बहुत संभाल के करना है ज़ेप्रोसिया में। वहां पे किसी एक कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे सीट ले ली थी और कई बच्चों को परेशान किया था। सिर्फ मोक्ष का बच्चा सेफ रहा, बाकी बहुत लोगों को तकलीफें हुई थी लास्ट ईयर, ओके। और इसलिए क्योंकि वी आर अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, वी हैव एन ऑफिस इन यूक्रेन, वी कैन अरेंज फॉर एडवोकेट्स इफ समबडी हैरेसेस यू, वी सपोर्ट यू फॉर ऑल थ्रू आउट, वी आर इन टच विथ यू ऑन अ वीकली बेसिस, वी आर टीचिंग यू एमसीआई, nobody can touch you, you need safety, security and everything with you, ठीक है। एमसीआई कोचिंग बॉस महीने महीने पैसा देना है। एक पर सब्जेक्ट आप गिनोगे तो ये 1000 रुपया भी नहीं होगा, 500 रुपया होता होगा, ठीक है, पर सब्जेक्ट 500 भी नहीं होगा। रोहित शर्मा चिचियार फंस गया। रोहित शर्मा देख लो चाइना का पूरा लिस्ट और फिर डिसाइड करो जाना है या नहीं जाना है चिचियार में, ठीक है। दैट्स अ बाइलिंगुअल फुल्ली चाइनीज डॉट प्रोग्राम।
Okay, I think I have given answers to every question that has been asked, and I'm very thankful for attending to such a long presentation. I wish that आपके पास ज़्यादा टाइम हो नीट के 5 तारीख के बाद में. I will showcase you 2-2, 3-3 घंटे के अपने लेक्चर्स होते हैं जिसमें चाइना के बारे में, यूक्रेन के बारे में, एक चीज के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर जनरस रिव्यूज एंड वी नीड टू इम्प्रूव. जब आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो आई वुड लव टू अंडरस्टैंड मोर व्हाट यू वांट टू लिसन टू, and I want to gauge this from satisfactory to helpful to 100% very helpful students. Okay, thank you, see you, best of luck, bye bye.